हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीटेट एग्जाम के लिए गणित में चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल, जो कि एक ज्यामिति का ही भाग होता है। तो चतुर्भुज के बारे में मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। हम जानेंगे चतुर्भुज क्या होता है, उसकी परिभाषा और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद मैं आपको चतुर्भुज के प्रकारों को बताऊंगा, उनकी परिभाषाएं और उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद हम देखेंगे चतुर्भुज से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, यानी ये ऐसे पॉइंट होंगे जिनका यूज करके हम चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। और लास्ट में हम जानेंगे चतुर्भुज से संबंधित कुछ क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये चतुर्भुज का आपके लिए वीडियो मिलने वाला है, जो कि इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो ज्यामिति में चतुर्भुज आता है और इससे संबंधित एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी हम इसी तरह से सीटेट एग्जाम के लिए ज्यामिति को कवर करते जा रहे हैं। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप उन्हें भी देख लें। और ये है कि देखिए, ये सीटेट के नाम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बट ये है आप किसी भी एग्जाम के लिए, आप टीचिंग के अलावा इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए ज्यामिति इन लेक्चरों के द्वारा तैयार कर सकते हो। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इन वीडियो में ज्यामिति, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ना ही कुछ पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चतुर्भुज को। आइए जानेंगे सबसे पहले हम चतुर्भुज की परिभाषा हम समझते हैं। चतुर्भुज जिसे हम इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए, आपको रटनी नहीं है, आप खुद से बना सकते हैं। ज्यामिति में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनके नाम के द्वारा ही उनकी परिभाषा बन जाती है। जैसे त्रिभुज आपने पढ़ा, तो त्रिभुज क्या था? त्रि प्लस भुज, यानी 3 भुजाओं से बंधाकृति त्रिभुज कहलाता है। इसी तरह से चतुर्भुज देखिए, चतुर्भुज यानी चतुर का मतलब 4, भुजा का मतलब भुजाएं, तो 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो इस तरह से आप परिभाषा बना सकते हैं। तो आपको रट्टा नहीं मानना है, बस समझना है चीज़ों को। तो चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, 4 भुजाओं से घिरी आकृति, या फिर ऐसे कह सकते हो 4 भुजाओं से बंद आकृति क्या कहलाता है? चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। अब इसको बनाओगे कैसे? इसमें आप 4 बिंदु लीजिए और उन्हें आपस में जोड़ दीजिए, बन जाएगा चतुर्भुज। तो 4 बिंदु आप कहीं पर भी ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर एक बिंदु यहाँ ले लेता हूँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, बस इन्हें आपस में मिला दीजिए, तो आपको ये चतुर्भुज मिल जाएगा बना हुआ। ओके, तो ये तो मैंने देखिए एक एग्जांपल के तौर पर बनाया, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है। 4 भुजाएं होनी चाहिए, बस 4 भुजाएं दिखनी चाहिए, उसमें 4 पॉइंट और 4 पॉइंटों से घिरी हुई आकृति। तो ये भी एक चतुर्भुज है। तो इस तरह से ओके, तो ये सभी क्या है? चतुर्भुज हैं। मैं नाम दे देता हूँ क्योंकि मुझे अब आपको कुछ इनसे संबंधित पॉइंट बतानी है चतुर्भुज से, जो आपको नोट करने हैं। तो देखिए पहला पॉइंट, सबसे पहले तो चतुर्भुज जैसा कि नाम है इसका, इसमें 4 भुजाएं होती हैं, ये आप जानते हो 4 भुजाएं होती हैं। दूसरा, इसमें आप देख सकते हो चतुर्भुज के अंदर आप देखिए इसमें 4 कोण बनते हैं, जिन्हें हम अंतः कोण के नाम से भी जानते हैं। तो चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं जिन्हें हम अंतः कोण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अंदर बनते हैं। देखो, एक कोण ये बनेगा, एक कोण ये रहा, और एक ये रहा कोण, और एक ये रहा। तो 4 कोण आप देख सकते हो। कोई भी चतुर्भुज हो उसमें हमेशा 4 कोण बनते हैं, या फिर कह सकते हैं हम 4 अंतः कोण बनते हैं, 4 इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। अंतः क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अंदर बने हुए हैं। तो ये है ना, क्वेश्चन में कहे कि अंतः कोण इतना है, तो आप ये कंफ्यूज मत होना। अंतः कोण का मतलब यही है कि जो चतुर्भुज के कोण हैं वो हैं। इसी तरह से आप इस भी चतुर्भुज में देख सकते हो, एक ये रहा कोण, एक ये रहा, एक ये रहा। तो कोई भी चतुर्भुज हो उसमें हमेशा 4 कोण बनते हैं। अब जो पॉइंट आपको लिखना है वो ये है कि कोई भी चतुर्भुज हो उसके चारों अंतः कोणों का योग हमेशा 360 अंश होता है। जैसे त्रिभुज में मैंने आपको पढ़ाया था कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 अंतः कोण होती हैं, और तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। उसी तरह से चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 4 कोण, और चारों कोणों का योग हमेशा 360 अंश होता है। उससे ना तो कम होगा और ना ही उससे ज़्यादा। तो ये पॉइंट आपको लिखना है कि चतुर्भुज में देखिए इस पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन बन जाता है। चतुर्भुज में चारों
अंतःकोण, अंतःकोण का मतलब ये इसके जो अंदर बनते हैं, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग 360 डिग्री यानी 360 अंश होता है। कोई भी चतुर्भुज हो, बस चतुर्भुज होना चाहिए, कोई भी हो, ओके। तो कोण का योग कितना रहेगा हमेशा 360 अंश। ये हो गया कोणों से संबंधित। अब देखिए चतुर्भुज में विकर्ण भी होती है एक चीज। क्या होते हैं विकर्ण? देखिए विकर्ण जानिए चतुर्भुज में क्या होते हैं। आप क्या करोगे, विकर्ण कौन से होते हैं? अगर आप किसी चतुर्भुज में उसके एक कोण लो और उसके सम्मुख कोण, सम्मुख कोण का मतलब आमने सामने के कोणों को आपस में एक रेखाखंड के द्वारा जोड़ देते हो, तो वही जो रेखाखंड मिलेगा कोणों को जोड़ने पर उस चतुर्भुज का विकर्ण कहलाएगा। जैसे ये कोण है, इस कोण का सम्मुख कोण कौन सा होगा? सामने वाला ये होगा। तो इसको आपस में मिला दीजिए, इन दोनों को एक रेखाखंड के द्वारा। तो ये जो आपको रेखाखंड मिला, इसी को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज का विकर्ण। अब एक विकर्ण बन गया, आप सोचो क्या एक और बन जाएगा? बिल्कुल हाँ, अगर इसको इससे मिला दें तो एक और बन जाएगा। तो कोई भी चतुर्भुज हो उसमें हमेशा दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण कौन से होते हैं? जो सम्मुख कोण होते हैं उनको आपस में मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसी को हम कहते हैं विकर्ण। इसी तरह से मैं दूसरे चतुर्भुज में भी बना देता हूँ। तो इसके विकर्ण कौन से होंगे? ये बना दिया एक, और एक ये बना दिया, सही है। तो इसमें विकर्ण कौन से होंगे मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। हमारा ये जो चित्र बना हुआ है इसमें कौन सा विकर्ण होगा? एक तो देखो BD होगा और दूसरा विकर्ण कौन सा होगा? AC। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक पॉइंट कि चतुर्भुज में हमेशा दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। देखिए ये पॉइंट जो है संबंधित इनसे, ये जानना जरूरी है। इसका कारण ये है कि देखो सीटेट एग्जाम 2021 के बाद मैं बार बार कह रहा हूँ थोड़ा चेंज हो गया। उसमें क्वेश्चन ज़्यादातर आप कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो आपको स्टेटमेंट लिखकर दिए जाएंगे और फिर उन पर 4 विकल्प बनाए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो ये जो स्टेटमेंट बनते हैं ये इसी तरह से बनते हैं। गणित में बनेंगे तो इसी तरह से चतुर्भुज की कोई प्रॉपर्टी दे देगा। तो ये बेसिक सी नॉलेज है, तो आपको पता होनी चाहिए। इसलिए तो चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। तो बस चतुर्भुज से संबंधित यही बेसिक नॉलेज है जो आपको याद रखनी है। कोणों का योग 360 अंश और दो विकर्ण होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं। इस तरह से आप देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या होगा, चतुर्भुज के अब आएंगे प्रकार, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं क्योंकि प्रकारों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैं आपको ज्यामिति पढ़ा रहा हूँ, तो आप ये ना सोचना कि मैं चतुर्भुज वगैरह, वैसे मैंने त्रिभुज पढ़ाया था, वहाँ पर भी मैंने आपको क्षेत्रफल ना ही परिमाप निकालना बताया और ना ही यहाँ बताऊँगा मैं, क्योंकि वो जो पार्ट है क्षेत्रफल निकालना, आयतन निकालना, परिमाप निकालना, वो पार्ट हो जाता है मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का। इसके बाद ही आपको लेक्चर मिलेंगे मेंसुरेशन। तो सभी के त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, कुछ भी हो, सभी के आयतन, क्षेत्रफल, परिमाप, इन सभी को निकालना मैं आपको बताऊंगा मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति में। तो यहाँ पर हम वो चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर केवल हम ज्यामिति को पढ़ेंगे, क्योंकि वो चीज़ किसकी होती है? मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में पढ़ी जाती है। तो मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति में मैं आपको घन, घनाभ, बेलन, आयतन सब कुछ पढ़ाऊँगा और वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए तो वहाँ डिस्कस करेंगे। तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि होता है ना, आप सोच सकते हो कि वो नहीं पढ़ाया, तो उसको भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आप इसमें से जो इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट उसे नोट कर लें। अब हम चतुर्भुज के प्रकारों को देखेंगे। चतुर्भुज के प्रकार हम जानते हैं। वैसे देखें तो प्रकारों में मुख्य प्रकार होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको जानते हैं और इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहले चतुर्भुज के प्रकार में हम जानेंगे वर्ग क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। तो देखिए वर्ग कब होगा कोई चतुर्भुज, उसके लिए आपको क्या करना है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो। यानी आपको अगर कोई ऐसा चतुर्भुज मिलता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो, यानी समान का मतलब समान लंबाई की, चारों भुजाएं समान लंबाई की होंगी उसमें, और जो उसका प्रत्येक अंतःकोण होगा वो 90 अंश का होगा, यानी चारों कोण 90 अंश के होंगे। तो ऐसा चतुर्भुज आपका कौन सा चतुर्भुज होगा? वर्ग कहलाएगा। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण, समकोण का मतलब 90 अंश का हो,
तो दो कंडीशन आपको देखनी है बस। किसी भी चतुर्भुज को वर्ग होने के लिए दो शर्तें हैं कि चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक अंतः कोण 90 अंश का हो, तो वह चतुर्भुज होता है हमारा वर्ग। मैं इसकी ज्योमेट्री आपको बनाकर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर बना देता हूँ, चारों भुजाएं समान होंगी और 90 अंश पर होंगी, तो आपको बिल्कुल सीधी खींचनी है लाइनें इस तरह से। ये हो गया आपका वर्ग यानी स्क्वायर। तो ये चारों भुजाएं समान होंगी, देखो ये यानी चारों की लंबाई समान होगी। और ये जो अंतः कोण है ये प्रत्येक कोण कितने का होगा, 90 अंश का। ये वाला कोण भी 90 अंश, ये वाला भी और ये वाला भी, दो विकर्ण होंगे। तो ये आपको वर्ग इस तरह से बनेगा। तो बस इसमें यही है, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको तो मैं अभी प्रकार के बाद बताऊंगा इनसे संबंधित। अब चलते हैं सेकंड टाइप चतुर्भुज में, आयत। आयत को जानते हैं, आयत क्या होता है। तो देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों यानी समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो। तो कोई भी चतुर्भुज हमारा आयत, रेक्टेंगल बोलते हैं इसे इंग्लिश में, आयत कब कहलाएगा, यदि उसमें आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की हों। क्या कहा, आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की हों, जिन्हें हम सम्मुख भुजाएं भी कहते हैं। सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने की। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की हों तथा प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 अंश का हो, तो ऐसे हम चतुर्भुज को हम बोलेंगे, क्या कहेंगे, ऐसे चतुर्भुज को हम बोलेंगे आयत। समकोण मतलब 90 अंश। तो ध्यान देना, वर्ग में कहा है चारों भुजाएं समान हो, इसमें कहा है आमने सामने की होनी चाहिए। तो आपको ये शर्त देखनी है किसी भी चतुर्भुज को वर्ग आयत बनाने के लिए। तो मैं इसका चित्र बना देता हूँ। देखो आमने सामने की भुजाएं कहीं हैं, तो मान लो मैंने एक भुजा ये बनाई, तो इसके जो सामने की होगी उसकी भी लंबाई इतनी होगी जितनी ये है। तो इसके सामने मैं इस तरह से बना देता हूँ, ये मैंने बना दिया। तो ये दोनों की लंबाई समान होनी चाहिए। दूसरा, अब ये भुजा हम बनाएं तो इसकी जितनी लंबाई है इसकी भी इतनी ही लंबाई होनी चाहिए। तो देखिए ये जितनी लंबाई की होगी उतनी ही लंबाई की ये वाली होगी। इसी तरह से जितनी लंबाई इस भुजा की होगी उतनी ही इसकी। तो ये हुई ना आमने सामने की, इस भुजा के सामने की भुजा कौन सी हुई, ये, और इसके की ये हुई। तो ये इस तरह से कहा गया है कि इसमें आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होनी चाहिए और प्रत्येक अंतः कोण 90 अंश का। ये जो अंदर बनते हैं ना कोण, ये प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए। तो ऐसे चतुर्भुज को हम कहते हैं आयत। ओके, ये बिल्कुल सीधे होंगे, अब मैं बिल्कुल तो नहीं बना सकता, बस आप समझ जाइए। तो ये आयत हो गया। अब देखते हैं हम तीसरा चतुर्भुज, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, देखिए इसकी शर्त जानिए। कोई भी चतुर्भुज समचतुर्भुज कब होगा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो। ध्यान देना, चारों भुजाएं समान हो तथा परस्पर समांतर हो। देखो मैं बताता हूँ इसकी परिभाषा क्या होती है। ऐसा चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा यदि उसके चारों भुजाएं समान हो। दूसरी शर्त है कि सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। तो ध्यान देना, इसमें दो शर्तें हैं, कोण की कोई शर्त नहीं है, कोण कितना भी हो, बस दो शर्तें हैं किसी भी चतुर्भुज को समचतुर्भुज होने के लिए। क्या शर्तें हैं, नंबर एक कि चारों भुजाएं समान लंबाई की हों। दूसरा, उसमें आमने सामने की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। तो ऐसा चतुर्भुज हमारा क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज। अगर इसकी ज्योमेट्री हम देखें तो कुछ इस तरह से बन जाएगी। कोण के लिए कोई शर्त नहीं है, ध्यान देना, बस जितना लिखा हुआ है उतना ही आपको देखना है, बाकी कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो देखो क्या कहा गया है किसी चतुर्भुज को समचतुर्भुज होने के लिए। इसमें कहा गया है ये चारों भुजाएं समान लंबाई की हो, चारों की समान लंबाई हो। दूसरा, देखो आमने सामने की भुजाएं परस्पर समांतर हो, मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर होनी चाहिए, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समांतर होनी चाहिए। तो ऐसे चतुर्भुज को हम कहते हैं समचतुर्भुज। तो ये परिभाषाएं हैं, और विकर्ण तो आप देख ही सकते हैं, इनको आपस में मिला दोगे तो विकर्ण, दो विकर्ण होते हैं सभी में, वो तो कॉमन सी बातें हैं। और इसके कोण के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हाँ ये है कि चारों कोणों का योग 360 होगा, वो तो सभी चतुर्भुज के लिए लेना है, कोई सा भी प्रकार ले लेना, सभी चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 ही होता है। अब इसमें देखिए समचतुर्भुज में बस इतना ही आपको जानना है, और ये हमारे 3 प्रकार यहाँ पर फिनिश हो गए। अब 2 और प्रकार बचे हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ, और आप अगर इनमें से कुछ नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगर परिभाषाएं समझ में आ गई हैं तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है, ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट भी।
यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट मुझे आपको लिखाने हैं, उनको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। प्रश्न ये है कि आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं वर्ग को आयत कहूँ, मैं कहूँ कि वर्ग भी एक आयत होता है, तो क्या ये बात सही है या फिर गलत है? सोचिए, कैसे सोचोगे, सही है या नहीं है? परिभाषाएं पढ़िए और फिर लगाइए दिमाग कि आपका वर्ग भी एक आयत होता है, तो ये बात सही है? बिल्कुल सही है। देखो कैसे, मैंने कहा है कि वर्ग भी एक आयत होता है, तो वर्ग को अगर मैं आयत कह रहा हूं तो पहले आयत को समझिए, आयत क्या होता है। आयत में क्या कहा गया है? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण 90 अंश का। तो ऐसे जो 2 शर्तें हैं किसी भी चतुर्भुज में अप्लाई होंगी यानी फॉलो होंगी, वो हमारा कहलाएगा आयत। तो वर्ग के बारे में समझिए, वर्ग क्या था? वर्ग ऐसा चतुर्भुज था जिसकी आमने सामने की मतलब चारों भुजाएं समान थी और प्रत्येक कोण 90 अंश का था। तो आप बताइए, आयत की दूसरी शर्त कि प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, इस वर्ग ने पूरी की कि नहीं? क्योंकि वर्ग में भी प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है यानी 90 अंश का होता है, तो एक शर्त पूरी। अब हमें दूसरी शर्त देखनी है आयत की कि आमने सामने की भुजाएं समान हो। तो एक बात बताइए, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, तो क्या उसके आमने सामने की भुजाएं समान नहीं होंगी? अरे चारों भुजाएं समान हैं तो ये आमने सामने की तो भुजाएं समान हो ही गई, तो दोनों शर्त पूरी कर दी किसकी? इसने, आयत की। तो वर्ग भी क्या होता है? एक आयत होता है। तो इस पॉइंट को लिख लेना कि वर्ग भी आयत होता है, वर्ग भी आयत होता है, यानी जो भी वर्ग आप लोगे उसका नाम आयत भी होगा। तो ये स्टेटमेंट में जो आप पूछ ले जाते हैं। अब समचतुर्भुज पर आते हैं। मैं कहता हूं कि प्रत्येक वर्ग भी एक समचतुर्भुज होता है। तो बताइए, मैं वर्ग को समचतुर्भुज कह रहा हूं, क्या मैं सही कह रहा हूं? तो बिल्कुल सही कह रहा हूं। देखो, समचतुर्भुज में क्या कहा गया है? समचतुर्भुज में कहा गया है कि उसकी चारों भुजाएं समान हो। तो वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं, एक शर्त पूरी कर दी। दूसरी शर्त क्या है समचतुर्भुज की? कि उसकी सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। तो क्या वर्ग में आमने सामने की भुजाएं समांतर नहीं होती हैं? ऑफ कोर्स होती हैं, क्योंकि प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है, तो 90 अंश का बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा ना। तो आप देख सकते हैं चित्र ये बना हुआ है, क्या इसमें सम्मुख भुजाएं ये समांतर नहीं है? पैरेलल। समांतर का मतलब जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं, जो एक दूसरे को कभी भी काटेगी नहीं और हमेशा समान दूरी पर रहेंगी, ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था, शायद दूसरी में बताया होगा, लेकिन पढ़ाया था। तो ये समांतर चतुर्भुज, सॉरी, ये वर्ग में हमारी आमने सामने की भुजाएं क्या हैं? समांतर हैं और चारों भुजाएं समान भी हैं। तो मैं लिख सकता हूं बिल्कुल कि वर्ग भी समचतुर्भुज होता है, वर्ग भी समचतुर्भुज होता है। तो ये 2 पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट हैं, लिख लें इन्हें। ओके, और मैंने समझा दिया, और थोड़ा सा इन्हें परिभाषा समझें, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसे आप फाइनल आप नोट कर लें। अब हम नेक्स्ट प्रकार पर देखते हैं। चतुर्भुज का चौथा प्रकार है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज को जानते हैं क्या होता है? देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसमें कोई भी 2 सम्मुख भुजाएं, मतलब कोई भी 2 आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, ऐसे चतुर्भुज को हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें कोई भी 2 सम्मुख भुजाएं समांतर हो। सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं, कोई भी 2 आमने सामने की भुजाएं समांतर हो जाएं, तो ऐसे चतुर्भुज को हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। तो जो परिभाषा या फिर जो शर्त किसी चतुर्भुज को समलंब होने के लिए लिखी हुई है, यही आपको फॉलो करना है, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना है। ओके, जो शर्त यहाँ पर लिखी हुई है बस उसी को देखना है। तो मैं इसकी देखो आपको ज्यामितीय आकृति बना देता हूँ, जो आपको और अच्छे से समझने में हेल्प करेगी। तो इसमें ये कहा गया है कि कोई भी 2 सम्मुख भुजाएं समांतर होनी चाहिए, कोई भी 2। तो मैं मान लेता हूँ एक भुजा ये रही और एक ये ले लेता हूँ, इन्हें आपस में मिला देता हूँ। तो ये आप एक चतुर्भुज देखें जिसका नाम है ABCD। तो इसको देखो ध्यान से, क्या ये एक समलंब चतुर्भुज बनेगा? हाँ बनेगा। देखो, समलंब होने के लिए क्या कहा गया है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई भी 2 सम्मुख भुजाएं समांतर हो। तो आपसे मैं कहता हूं कि आप भुजाएं देखिए AB और CD, क्या ये आपस में समांतर नहीं है? देखिए, ये आपस में समांतर हैं। समांतर का मतलब जो हमेशा समान लंबाई पर रहें, यानी समान दूरी पर रहें और कभी भी एक दूसरे को काटे नहीं।
तो आप इस भुजा को और इस भुजा को कितना भी आगे पीछे बढ़ाते चलिए, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे और हमेशा एक दूसरे से समान दूरी पर रहेंगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस चतुर्भुज में ए बी भुजा किसके समांतर है, सी डी के। तो ये मैंने आपको बताया था समांतर जब रेखा में पढ़ाई थी, ये नोटेशन होता है कि अगर दो के बीच में ये इस तरह से दो डंडे खड़े कर दें तो इसका मतलब होता है कि ए भी समांतर है सी डी के। तो आप देखिए समांतर होगी तो हमारी एक शर्त पूरी होगी, तो यही चतुर्भुज हमारा क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया। कोण के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है, बट ये कि चारों का योग 360 ही होगा। दो विकर्ण होंगे, ये आप इसमें आपस में मिला दीजिए, ये दो विकर्ण होंगे, ठीक है। तो दो तीन जो बातें शुरू में बताई थी वो तो सभी प्रकार के चतुर्भुज में होती हैं। अब देखते हैं हम समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर हो। ओके, इसमें तो केवल कोई भी एक युग्म हो जाए समांतर, लेकिन किसी चतुर्भुज में अगर दोनों सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर है तो ऐसे चतुर्भुज को हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म, इसमें यह कहा गया है कि दोनों युग्म का मतलब है कि आमने सामने की सभी भुजाएं आपस में समांतर हों। तो इसमें देखिए इसका चित्र किस तरह से बनेगा। तो इस तरह से कुछ इसका चित्र बनेगा। अब मैं आपको ए बी सी डी, तो क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि आमने सामने की सभी भुजाएं समांतर होनी चाहिए, यानी ये भुजा इसके समांतर, या फिर ये कह सकते हैं कि ये भुजा इसके समांतर, यानी ये आमने सामने की भुजाएं ये वाली भी समांतर होनी चाहिए और ये वाली भी आपस में समांतर होनी चाहिए। तो दोनों भुजाओं के युग्म आपस में समांतर होने चाहिए। तो ऐसे चतुर्भुज को हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। ओके, तो ये इसके समांतर होगी, ये इसके, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए बी समांतर है किसके, सी डी के, और ए डी समांतर है किसके, बी सी के। तो ये शर्त होनी चाहिए, दोनों युग्म सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होने चाहिए। इसमें केवल कोई सा एक हो जाए, इसमें दोनों ही होनी चाहिए। तो ऐसी चतुर्भुज को हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज। तो बस यही परिभाषाएं, और देखिए ये हमारे प्रकार यहाँ पर खत्म हो गए। और अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, जो भी हमने चतुर्भुज के अभी प्रकार पढ़े हैं उनसे संबंधित, उनको मैं समझाऊंगा अभी, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमारा ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लें। चतुर्भुज के महत्वपूर्ण यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम देखेंगे कुछ समांतर चतुर्भुज से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए ये लिखे हुए हैं और इनको हम समझते हैं क्या है। देखिए पहला पॉइंट है जो आपको लिखना है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्म आपस में समांतर हों, तो उसको हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो गुण लिखा हुआ है इसमें ये कहा गया है कि सम्मुख भुजाएं समांतर तो होंगी, वो तो परिभाषा में हमने पढ़ा, उसके साथ ही सम्मुख भुजाएं बराबर भी होंगी, यानी आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान होगी। तो ऐसा चतुर्भुज हमारा क्या होगा, समांतर चतुर्भुज में ऐसी विशेषता होगी। दूसरा पॉइंट है, और इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लें। दूसरा पॉइंट इसमें कहा गया है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ध्यान देना, समांतर चतुर्भुज ये जो कोण से संबंधित गुण होते हैं ना चतुर्भुज में, किसी के भी हों, बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन देखें एग्जामों में तो चतुर्भुज हो या फिर त्रिभुज हो, उनके कोणों से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर वृत्त हो तो उनमें जो कोण वगैरह बनते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो इसलिए कोणों से संबंधित जो पॉइंट होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगा ज्यामिति बनाकर, फिलहाल इन पॉइंटों को जान लीजिए। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कहते हैं। समद्विभाजित का मतलब बराबर भागों में बांटना, बराबर भागों में बांटना। किस तरह से, देखो अब इन तीनों प्रॉपर्टियों को मैं आपको एक ये समांतर चतुर्भुज बनाकर दिखाता हूं। तो ऐसा ये मान लेना कि मैंने ये बना हुआ है, ये हमारा हो गया समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। तो सबसे पहले पहला पॉइंट समझिए कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की होंगी और ये वाली भुजा इसके बराबर लंबाई की होगी। तो मैं देख देता हूँ
कि ए बी भुजा समांतर चतुर्भुज में बराबर होगी सी डी के और ए डी बराबर होगी बी सी के। ओके, तो ए बी बराबर होगी सी डी के या डी सी कह लो कोई नहीं, और ए डी बराबर होगी बी सी के। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख का मतलब आमने सामने के कोण। तो ये कोण है तो इसके सामने का कोण ये वाला होगा, इसी तरह से ये वाला कोण है तो इसके सम्मुख कोण यानी आमने सामने के कोण ये होंगे, तो ये आपस में सम्मुख कोण होंगे और ये आपस में। तो कहा गया है कि कोण डी बराबर होगा कोण बी के और कोण ए बराबर होगा कोण सी के। यानी आपको जितना कोण ये मिलेगा उतना ही ये होगा, इसी तरह से जितना कोण ये होगा उतना ही ये होगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो मैं मान लेता हूँ, मान लो ये कोण x है तो ये भी x होगा, इसी तरह से अगर ये कोण y है तो ये भी y होगा। बाकी मैंने लिख दी है प्रॉपर्टी। तीसरा पॉइंट है, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण बताइए कौन से होते हैं? आमने सामने के कोणों को आपस में मिला दीजिए रेखाखंड द्वारा। ये हो गया एक विकर्ण और एक विकर्ण ये हो गया। तो इसमें देखिए ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रहे हैं? यहाँ पर कट कर रहे हैं। तो मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट O है। तो इस पॉइंट में ये कहा गया है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ये कट लगा यहाँ पर, एक दूसरे को काटा इन विकर्णों में, तो ये वाला जो भाग बनेगा इसकी लंबाई जितनी होगी उतनी ही इसकी होगी लंबाई। ओके, ये है समद्विभाजित करने का मतलब। दूसरा, जितनी लंबाई इस भाग की होगी उतनी ही इस भाग की हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तीसरे पॉइंट को कि देखो डी ओ की बराबर होगा, डी ओ बराबर होगा ओ बी के, डी ओ बराबर होगा ओ बी के। इसी तरह से ए ओ बराबर होगा ओ सी के। तो ये लंबाइयाँ आपस में बराबर हो जाती हैं, एक दूसरे को ये समद्विभाजित कर देते हैं, दो बराबर भागों में बांट देते हैं। तो ये बांट दिया, ये मैंने लिख दी। देखो तीसरी प्रॉपर्टी ये रही, पहली ये रही और सेकंड ये रही। ओके, तो मैं लिख देता हूँ 1 2 3। तो इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज बनाना और इस तरह से इनको नोट कर लेना। ये बात लिख लेना, आपकी मर्जी है ऐसे लिख लेना। ओके, लेकिन ज्यामितीय संरचना जरूर बनानी है, क्योंकि ज्योमेट्री को पढ़ने का तरीका यही होता है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसकी ज्यामिति जरूर देखो। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ का चित्र देखते हैं तो वो हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है और जल्दी याद हो जाती है चित्र देखने से। तो आप इस चित्र को जरूर बनाना और इस तरह से लिख लेना नीचे प्रॉपर्टियों को। तो ये हमारी समांतर चतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टियाँ थी। अब हम नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टियाँ देखते हैं, आप तब तक इन्हें नोट कर लें। चतुर्भुज के महत्वपूर्ण बिंदुओं के ये कुछ लास्ट बिंदु रह गए, इनको और हम कर लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देखिए पहला बिंदु है इसमें आयत से संबंधित। क्या कहा गया है इसमें कि आयत के विकर्ण समान होते हैं तथा समद्विभाजित करते हैं। ओके, इसमें ध्यान देना, एक और चीज़ बढ़ गई है कि विकर्ण समान होते हैं, यानी एक विकर्ण की जितनी लंबाई होगी उतनी ही दूसरे विकर्ण की होगी। दूसरा, वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अभी जो समांतर चतुर्भुज के लिए बताया था वैसे ही, यानी जब कट करेंगे तो एक दूसरे को बराबर भागों में बांट देंगे। तो इसको अभी चित्र के द्वारा भी समझेंगे, अभी आगे की प्रॉपर्टी समझ लीजिए। नेक्स्ट है, सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो जो आपका सम चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं दूसरा समकोण पर। ध्यान देना, देखो यहाँ लिखा हुआ परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। कैसे समकोण पर, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तीसरी प्रॉपर्टी है, वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो वर्ग के विकर्ण भी एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, साथ में समान भी होते हैं, यानी समान लंबाई के होते हैं, समान भी होते हैं। तो चलिए अब इनको मैं चित्र के द्वारा आपको समझाता हूँ। तो पहली थी प्रॉपर्टी आयत के विकर्ण से संबंधित। तो क्या कहा गया है इसमें, देखो मैं एक आयत बना लेता हूँ, बस आप समझ लेना आयत है। तो इसमें कहा गया है कि वर्ग के विकर्ण समान होते हैं, यानी ये विकर्ण हो गया और एक विकर्ण ये हो गया। तो मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं कुछ ABCD। तो इसमें ये कहा गया है कि वर्ग के विकर्ण समान होते हैं, मतलब जो AC बराबर होगा BD के, यानी जितनी लंबाई इस विकर्ण की होगी उतनी ही इसकी होगी, या फिर ये ऐसे कह सकते हैं कि जितनी लंबाई इस विकर्ण की होगी उतनी ही इसकी होगी। तो मैंने लिख दिया है नीचे आपको ये कि AC बराबर होगा BD के पहले। दूसरा, समद्विभाजित करते हैं, वही कि यहाँ पर इन्होंने कट करा तो ये एक दूसरे को बराबर भागों में बांट देते हैं, यानी जितनी लंबाई इस भाग की होगी उतनी ही इसकी होगी, इस तरह से जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही इसकी होगी। ये हो गया समद्विभाजित, अभी पीछे बताया था मैंने।
नेक्स्ट पॉइंट समझिए। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर। तो समचतुर्भुज बना लेते हैं, फिर इसको भी समझ लेते हैं। तो यहां पर ये कहा गया है, देखिए ABCD, इसमें ये कहा गया है कि समकोण पर समद्विभाजित तो करते हैं समचतुर्भुज के, लेकिन समकोण पर करते हैं। मतलब देखो समद्विभाजित तो समझते हो ना, कट कर रहे हैं तो ये आपस में बराबर भागों में बांट देते हैं, लेकिन इसमें ये और कहा गया है कि समकोण पर करते हैं। मतलब इसका ये है कि यहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को समद्विभाजित करा, तो ये जो एंगल होगा ये कितने का होगा, 90 अंश का होता है। इसी तरह से ये भी एंगल कितने का होगा, 90 अंश का होगा। इसी तरह से ये वाला एंगल भी 90 अंश का होगा, ये वाला भी 90 अंश का होगा। यानी ये चारों जो एंगल बनेंगे ये 90 अंश के बनेंगे। एक दूसरे को जहाँ पर ये समद्विभाजित करेंगे, यहाँ ये कोण बनना है ना, तो ये 90 अंश का होता है, ये 90 अंश का, ये 90 अंश का, ये 90 अंश का। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन इससे भी संबंधित पूछा जाता है। बस ध्यान रखना कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसी तरह से वर्ग के विकिरण भी समान होते हैं और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अगर हम वर्ग ले लें एक हम, तो इसमें भी यही प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं इसमें एक और ज़्यादा है कि समान होते हैं, यानी लंबाई इनकी समान होती है और एक दूसरे को ये समद्विभाजित करते हैं 90 अंश पर। तो वही है, ओके। तो ध्यान रखना, ये इसका नाम ABCD है। तो AB बराबर इसमें होता है, AC बराबर होता है इसमें BD के। ध्यान देना, वर्ग में इसके दोनों विकर्ण समान होते हैं, यानी ये विकर्ण BD बराबर AC के होता है। ये लिख दिया मैंने नीचे। दूसरा, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी समद्विभाजित तो जानते हो ना, ये समान लंबाई के होंगे भाग आपस में और एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी थी तीनों, और ये हमारे अब महत्वपूर्ण बिंदु समाप्त हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इसमें बस इतना ही है, चतुर्भुज में बहुत पढ़ा दिया मैंने, सारा ही पढ़ा दिया आपको, कि कुछ भी नहीं छोड़ा, और ये आपको बस करना है इतना। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कुछ, जिससे कि इस चीज़ को समझने में आसानी हो। आप इन्हें नोट कर लें, ज़रूर नोट कर लें इन पॉइंटों को। इस वीडियो का लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। बाकी आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, कहीं से भी बुक वगैरह से कोई अगर आप फॉलो करते हो तो वहाँ से ज्यामिति सेक्शन लेना और वहाँ से कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेना, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। बाकी ये कुछ क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन पढ़िए, इसमें क्या कहा गया है। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज का एक अंतः कोण 30 अंश है, तो शेष कोण बताइए। तो देखिए जो भी क्वेश्चन बनेंगे ज्यामिति के, जो मैंने पॉइंट लिखाए हैं सारे के सारे उन्हीं से सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और इसका सॉल्यूशन। इसमें कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज का एक अंतः कोण 30 अंश का है, तो बाकी कोण बताने। एक बात बताइए, अगर कोई भी समांतर चतुर्भुज है, तो मैंने आपको एक गुण लिखवाया था, एक प्रॉपर्टी उसकी लिखवाई थी, उसके सम्मुख कोण समान होते हैं। तो इसमें जो एक कोण 30 अंश का है, तो इसके सामने वाला कोण भी तो 30 अंश का ही होगा। कैसे, देखो चित्र देखो इसकी, ये वाला कोण मान लीजिए 30 अंश का है, एक कोण है 30 अंश का, तो ये वाला भी 30 अंश का होगा, क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। सही है। और ये वाले कोण मुझे पता नहीं है, तो मैं एक कोण मान लेता हूँ x है ये, तो दूसरा कोण भी तो इसके सामने वाला x ही होगा, क्योंकि आमने सामने के कोण समान होते हैं। अब क्या करेंगे, हमें ये बचे हुए यानी x बचे हुए कोण निकालने हैं ना, एक 30 का है तो बाकी के कोण निकालने हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, एक चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि चारों अंतः कोणों का योग 360 होता है, तो वही मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो मैं इन चारों कोणों को अगर जोड़ूंगा तो वो किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा ना। अरे भाई चारों अंतः कोणों का योग 360 होता है ना। बस अब मैं x निकाल लूंगा, तो x कितने हो गए, 2x हो गए। यहाँ पर ये कितना हो गया, 60 हो गया, बराबर 360। मुझे x निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इन सभी कांस्टेंट यानी कि इनको क्या कहते हैं, अचर को इधर भेज दूंगा, राइट साइड में चला जाएगा। ये 60 प्लस का है तो इधर माइनस में जाएगा, ये तो बेसिक सी कैलकुलेशन है। यहाँ पर ये कितना बचेगा, 300। अब देखिए मुझे यहाँ से x निकालना है, तो मुझे x अकेला रहना चाहिए मेरा यहाँ पर x गुणा में है, तो इधर किस में जाएगा, ये भाग में जाता है। अगर इधर कोई राशि प्लस में हो, इधर भेज रहे हो तो माइनस में जाती है, इधर माइनस में हो इधर भेजोगे तो प्लस में, इधर गुणा में है कोई राशि तो इधर जाएगी तो भाग में जाएगी। और मान लो इधर कोई राशि लेफ्ट साइड में भाग में है तो इधर जाने पर वो गुणा में जाती है। तो ये बेसिक से रूल होते हैं, आई थिंक आप जानते होंगे। ये 300 हो गया अपॉन 2, तो ये 2 से कितनी बार कटेगा, 300, 150 बार। तो
x की वैल्यू कितनी आएगी 150, यानी कि हमारे जो बचे हुए कोण कितने हैं 150। तो ये कोण 150 है तो ये भी कोण, तो बचे हुए कोण थे 30 अंश का हो गया और बाकी के 2 150 के हो गए। कुल मिला के चारों कोण ये रहे आपके, बस लिख देना इन्हें, आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, बेसिक सी बातें लगानी थी, कोई इसमें बड़ा नहीं था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस है ये। ABCD एक समचतुर्भुज है, कोण Q का मान बताना है आपको। इसका चित्र पहले मैं बना देता हूँ। इन्होंने हमें दिया है ABCD एक समचतुर्भुज है, ये वाला कोण Q हमें बताना है, जबकि एक कोण दिया है 30 अंश। ये जो कट बिंदु है इसको मैं O नाम दे देता हूँ। अब सुनिए, मुझे कोण कौन सा निकालना है, ध्यान देना, कोण मुझे कौन सा निकालना है, ये वाला निकालना है। तो मैं आपका एक त्रिभुज पर ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज देखना, त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB को देखिए, त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB को देखिए, क्या ये त्रिभुज नहीं है ये वाला, और इसी में हमें ये Q कोण निकालना है। तो एक बात बताइए, अगर मेरे पास ये वाला कोण मालूम पड़ जाए, मुझे ये वाला मालूम पड़ जाए, तो क्या मैं इसको बता दूंगा? हाँ बिल्कुल बता दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 2 मुझे पता है, तो तीसरा तो मैं बता ही दूंगा। तो यहाँ पर मैं इन्हीं को निकालूंगा पहले। देखो मुझे ये कोण पता है, ये समचतुर्भुज है, लेकिन मुझे ये कोण पता है कितने का है, बताइए कितने का होगा। ध्यान लगाइए, विकर्ण का कटान बिंदु है, विकर्ण कट कर रहे हैं एक दूसरे को, समचतुर्भुज है तो किस पर कट करते हैं, 90 अंश समकोण पर। तो ये वाला कोण कितना होगा, 90 अंश हो गया। देखिए एक कोण निकाल दिया मैंने। अब मुझे कैसे भी ये कोण मालूम पड़ जाए तो मैं इसको बता दूंगा। देखो कैसे निकालूंगा, ध्यान देना यहाँ पर। अब यहाँ पर वो चीज़ लगेगी क्या, जो मैंने आपको पढ़ाई थी, वो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के द्वारा बने हुए कोण। मैंने आपको पढ़ाया था, कौन से लेक्चर था वो, शायद सेकंड लेक्चर था, पार्ट 2 था। इस तरह से अगर समांतर रेखाएं हों दो, इसको कोई तिर्यक रेखा इस तरह से कट करती है तो ये कुछ कोण बनती हैं। तो ध्यान देना, ये यहाँ पर जो कोण बनता है ये किसके बराबर होता है, यहाँ पर जो कोण बनता है इसके बराबर होता है। इनको अंतः कोण नाम देते हैं। सब कुछ मैंने बताया हुआ है, यहाँ पर फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं। एक ये वाला जो कोण बनेगा ये किसके बराबर होगा, ये इस वाले कोण के बराबर होता है, और इनको हम अंतः कोण कहते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ देखो, यहाँ ये वाला कोण बनना है। देखो ये रही समांतर रेखा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ मैं तो आपको समझ में आएगी बात। देखो इसको बढ़ाऊँ मैं थोड़ा सा, आपको समझाना है बस मुझे। ये मैंने इतना बढ़ा दिया और ये समांतर रेखा थोड़ी और आगे बढ़ा दी। अब यहाँ देखो इस समांतर रेखा को देखो, और इसके द्वारा ये तिर्यक रेखा ये कट कर रही है। ऐसे हो तिर्यक रेखा या ऐसे हो, कोण तो वही बनते हैं, ठीक है, ये मत लेना कन्फ्यूज़न। तो यहाँ पर देखें आप, इसको आगे बढ़ा दो, ये रहा। तो ये वाली समांतर रेखा देखें और ये वाली तिर्यक रेखा देखें, ये वाली देखना, ये वाली, यहाँ ये 30 अंश बनना है। तो बताइए यहाँ पर जो ये कोण बनेगा, देखो ये समांतर रेखा देखो ये वाली, और ये तिर्यक रेखा देखो, क्या ऐसा चित्र बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो देखो ये वाला कोण हमें यहाँ पर 30 अंश दिया हुआ है, मैंने बताया ये वाला कोण और ये बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये जो 30 अंश है तो ये वाला कोण भी तो कितना होगा, 30 अंश होगा, क्योंकि ये अंतः कोण है। ओके, जब ये 30 हो गया बस मेरा काम हो गया। अब मैं त्रिभुज AOB में क्या करूँगा, 30 अंश प्लस 90 अंश प्लस कोण Q बराबर 180 कर दूंगा, क्योंकि तीनों कोण का योग 180 होता है। यहाँ से ये देखिए 90 30 कितना हो गया, 120। 120 को मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस में जाएगा क्योंकि प्लस का है। तो 180 माइनस 120, तो कोण Q का मान आ गया 60 अंश। समझ में आ गया ना, ये चीज़ अप्लाई हुई है यहाँ पर। देखो ये अंतः कोण होते हैं, ये वाला कोण इसके बराबर होता है। तो यहाँ देखें इसे, देखो ये रही समांतर रेखा और ये रही तिर्यक रेखा। तो ये कोण जो यहाँ पर बनना है ये इसके बराबर होगा, सही है। तो ये 30 अंश का है तो ये भी 30 अंश का हो गया। तो इस तरह से ये सॉल्व करना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और आई थिंक अभी इसको देखो आप थोड़ा ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 3 को खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं तो फिर बताऊंगा ही। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण बताइए। जब भी अनुपात में कोई चीज़ दी हुई हो तो आपको क्या करना है, x लगाकर उनके पीछे मान लेना है। तो ये 4 कोण दिए हुए हैं 3, 5, 9, 13 के अनुपात में। तो मैं क्या करूँगा, मैं मान लूँगा पहला कोण 3x मान लूँगा, दूसरा 5x मान लूँगा, तो तीसरा 9x और चौथा 13x मान लूँगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ, माना चारों कोण क्या हैं, 3x,
5x 9x, क्योंकि देखिए चारों का अनुपात ये है। अब अनुपात कब रहेगा, अनुपात का मतलब होता है भाग करना। अब अनुपात में जब आएंगे जब उनमें से सेम नंबर कैंसिल होगा, तो सेम नंबर मैंने मान लिया इनका मल्टीपल सेम मल्टीपल x है, तो मैंने मान लिया 3x, एक कोण 5x। अब बताइए ये चारों कोण मेरे पास हैं, अगर मुझे x मालूम पड़ जाए तो मैं इन चारों कोणों को बता दूंगा, और वही मुझसे पूछा गया है। लेकिन आप चतुर्भुज में जानते हैं चारों कोणों का योग कितना होता है 360, तो मैं क्या करूँगा, इन चारों कोणों का योग 360 होगा, तो मैं यहाँ से x निकाल दूंगा इस चीज़ का यूज़ करके, 13x बराबर 360। सही है, इन चारों को जोड़ना, x की वैल्यू निकालना, x की जो वैल्यू आए यहाँ पर पुट करना, यहाँ पर पुट करना, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पर पुट करना, चारों कोण निकल आएंगे। चारों कोण निकालें और कमेंट बॉक्स में मुझे इन चारों का आंसर देना है। ओके, x निकालना है बस, कोई बड़ी बात नहीं है, x मिल जाएगा और यहाँ पर रख देना, इसमें 3 में मल्टीप्लाई कर देना, जो x आए एक कोण निकल जाएगा, 5 में मल्टीप्लाई करने पर दूसरा निकल जाएगा, तीसरा निकालने के लिए x की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई कर देना 9 से, चौथा निकालने के लिए 13 में x की जो भी वैल्यू है उससे गुणा कर देना। इस तरह से चारों कोण निकल आएंगे। तो ये आपको काम करना है, इतना करना है। ओके, चौथा क्वेश्चन आपको आंसर देना है इसका मुझे कमेंट बॉक्स में। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आयत एक समांतर चतुर्भुज है। आपको बताना है कि आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, मतलब हम आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। ये आपको आंसर करना है यस या नो। तो आपको कैसे आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर 4 और लिखना है आपका जो भी आंसर हो यस, या फिर जो भी हो, नो हो तो नो लिख देना, यस हो तो यस। इसको सॉल्व कर लेना और इसका आंसर आपको देना है। तो ये इस तरह से ये हमारा चतुर्भुज इस वीडियो के द्वारा फिनिश हो गया। और मैंने जैसा कि आपको कहा, कोई बुक आप मैथ की फॉलो करते हो तो उसमें ज्यामिति सेक्शन में जाना और चतुर्भुज से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ओके, और ये चलिए तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और कैसा लगा इसे भी कमेंट बॉक्स में बता देना। इसके अलावा अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो फाइनली इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करेंगे। थैंक्स टू एवरीवन।